नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको जो नियम बताने जा रहा हूँ जगद्धात्री पूजा की चतुष्टय धूप आराधना, इसे जो है चतुष्टय धूप आराधना कहते हैं। ये विशेष धूप अर्चन है, अर्थात जो है जो विशेष रूप से माँ जगद्धात्री की कोई अर्चन करना चाहते हैं धूप के माध्यम से, तो ये चतुष्टय जो है धूप अर्चन जो है वो माँ जगद्धात्री की कर सकते हैं। जगद्धात्री पूजा यानी कि दुर्गा नवमी के दिन जो है, अक्षय नवमी के दिन, दुर्गा नवमी के दिन एक ही है। अक्षय नवमी और दुर्गा नवमी, एक जन ने मुझसे पूछा था, तो एक ही दिन है। अक्षय नवमी का दिन ही जो है दुर्गा नवमी का दिन ही है, और उसी दिन जो है माता जगद्धात्री की पूजन किया जाता है। तो उस दिन अगर आप विशेष जो है कुछ अर्चन माँ की करना चाहते, हमारा चैनल क्योंकि धूप धनुषी आरती है तो हम धूप अर्चन के विशेषता के बारे में ही कहते हैं, कभी कभी दीप और आरती के विषय में तो कहते ही है, पर धूप हमारा मुख्य होता है। धूप आरात्रिक आदि ये हमारा मुख्य होता है। तो यहाँ पर धूप अर्चन जो है यानी धूप आराधना जो है वो चतुष्टय धूप आराधना के विषय में हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये चतुष्टय क्यों है। चतुष्टय का मतलब होता है चार। माँ जगद्धात्री के जो है चार हस्त हैं, और ये चार हस्त में आप देखिएगा, एक हस्त में माने जो है चक्र, एक हस्त में माने जो है शंख, एक हस्त में जो है तीर और धनुष जो है वो उन्होंने लेकर रखा है। हर युग के प्रतीक है माँ के ये चार हस्त जो है, और हर युग के अवतार के भी प्रतीक है। जैसे कि चक्र जो है, चक्र जो शंख है वो भगवान विष्णु के प्रतीक है, चक्र जो है वो श्री कृष्ण के प्रतीक है, वान जो है वो श्री राम के प्रतीक है, और जो कि माँ के हाथ में जो तीर है वो जो है कल्कि देवता के प्रतीक है। तो ये चार युग जो है माने, क्योंकि वो जगद्धात्री है तो इसीलिए जो है इन चार युगों को जो है उन्होंने अपने हाथ के माध्यम से, अर्थात अपने हस्त के प्रतीकात्मक रूप से जो है ये माँ जगद्धात्री के प्रतिमा में जो है हम देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर धूप जो है वो हम चतुष्टय यानी कि चार धूपों से माँ की विशेष आराधना। तो जगद्धात्री पूजा में चार की संख्या में ऐसे विशेष धूप अर्चन दीप अर्चन जो है करना बहुत शुभ होता है। इसका विषय जो है अब वैसे तो जगद्धात्री पूजा यहाँ पर काली कुल के अनुसार ही होता है, पूर्वी भारत तथा बंगाल में जो पूजन किया जाता है। पर श्री विद्या परंपरा में भी, काशी में भी जो है जगद्धात्री मंदिर है विश्वनाथ गली में, तो श्री विद्या परंपरा अनुसार जो है वहाँ पर ऐसे जो पुष्प अर्चन धूप अर्चन दीप अर्चन जो है उसमें ये विषय आपको ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पर 108 आदि ये भी किए जाते हैं, पर माँ जगद्धात्री के जो है सबसे कम अगर आप अर्चन करते हैं धूप दीप पुष्प आदि के साथ तो चतुष्टय यानी कि चार। यहाँ पर एक विषय एक मत ये भी है, वैसे तो जगद्धात्री पूजा पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है, पर माँ के ये जो चार हस्त हैं उसे चार वेद के धारक भी कहा जाता है, अर्थात चतुष्टय वेद जो है उसके माँ प्रतीक है, अर्थात माँ जो है वो वेद स्वरूपा है, स्वरूपिणी है, वेद स्वरूपिणी है। और तंत्र के भी जो है चार भाग ही होते हैं, आगम यामल विशेष तंत्र डामर, ये जो है ये तंत्र के भी चार भाग ही होते। उसमें से जैसे कि आगम और यामल का ही विशेषता ज़्यादा है अगर देखा जाए हमारे प्राचीन तंत्र के हिसाब से, पर तंत्र के भी यही चार धार विषय है। तो माँ को इसीलिए जो है माँ को आगमेश्वरी भी कहा जाता है। वैसे माँ काली को भी आगमेश्वरी कहा जाता है, माँ जगद्धात्री को भी जो है आगमेश्वरी कहा जाता है, क्योंकि तंत्र जो है उन्होंने धारण किए हुए हैं। और जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो हमारे चतुष्टय विषय है इसे भी माँ जो है अपने चार हस्त में धारण करती है। तो इसीलिए चार धूप पात्र से या चार अगर दीप आराधना हो रहा है, विशेष हम यहाँ पर धूप आराधना दिखा रहे हैं, चतुष्टय धूप आराधना, अगर दीप आराधना भी हो रहा है तो चार जो है दीप मालाओं से, चार अलग अलग दीप मालाओं से जो है घृत के हो या फिर तिल तेल
के हो उससे जो है माँ की आराधना किए जाएंगे। तो ये चतुष्टय धूप आराधना है। और मैंने आपको इसीलिए तत्व भी इसके पीछे बताया कि इसके कारण क्या है। माँ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक है, माँ जो है 4 वेदों की प्रतीक है, माँ जो है आगमेश्वरी है, और माँ जो है 4 युगों की भी प्रतीक है। इसीलिए माँ जो है जगदीश्वरी है, जगत धात्री है, संपूर्ण जगत की पालन करती है। तो माँ जगत धात्री की ये जो धूप आराधना हम चतुष्टय करेंगे तो उसके लिए आपको अलग अलग जो है धुनुची लेने होंगे। यहाँ पर मेरे पास तो देखिए पीतल के धुनुची है 4, तो मैं पीतल के धुनुची से ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के पास ना भी हो सकते हैं, वो मिट्टी के नए वाले जो है वो ले सकते हैं, मिट्टी के नए वाले जो है वो ले सकते। पर फिर भी मैं कहूँगा अगर आप पीतल के बंदोबस्त कर पाते हैं। देखिए हम लोग तो कितने सारे चीज़ें खरीदते, कितने सारे बेफालतू के कितने सारी चीज़ें खरीदते, तो धूप दीप पात्र ये थोड़ा बहुत अगर हम ज़्यादा खरीद लेते हैं तो इसमें क्या जो है मतलब क्या है। मैं पहले से जब से खरीदता था मतलब धूप दीप पात्र, कई कई समय मेरे घर वाले कहते थे कि इतना खरीद के क्या करोगे, इतना खरीद रहे हो, अपने शौक से खरीद तो रहे हो, तुम्हें पसंद है, पर खरीद के क्या करोगे। तो देखिए आज आप लोगों के साथ वो विषय शेयर करने का जो है लिए ही शायद तब से वो सारी चीज़ें अपने आप ही संग्रहित हो रहे थे। तो धूप दीप पात्र आदि ये सब कुछ अगर आप थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं तो देखिएगा ये आपकी पूजा में मदद ही करेगा। तो यहाँ पर माँ जगतधात्री की धूप चतुष्टय आराधना के लिए सर्वप्रथम जो है आपको माँ को जो है पंच पुष्पांजलि आप माँ को प्रदान करिए। माँ को आप जो है पंच पुष्पांजलि प्रदान करिए। ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम जगती जगदानंदे जगदीक प्रपूजिते जय सर्वगते दुर्गे जगद्धात्री नमोस्तुते। इस प्रकार से जो है आप माँ को जो है पंच पुष्पांजलि दीजिए। और इसके साथ आप जयंती मंगला काली मतलब ओम जयति जगदानंदी जगदीक प्रपूजिते जय सर्वगते दुर्गे जगद्धात्री नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एष चंद्र पुष्पांजलि श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा यही नमः। ये कहते हुए जो है 5 बार आप माँ को पुष्पांजलि प्रदान करें। अब धूप जो है वो आप प्रज्वलन करिए। धूप जैसे कि प्रज्वलन किए जाते, धूपाग्नि आदि के साथ जैसे कि प्रज्वलन किए जाते, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पर अलग से प्रज्वलन करके तो नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने 4 अलग अलग जो है यहाँ पर धूप पात्र लिए हैं। 4 अलग अलग जो है ये धूप पात्र है। और जो है आरती के एक दीपक चाहिए, आरती के एक दीपक अवश्य रूप से चाहिए, क्योंकि धूप के कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें दीप का होना बहुत आवश्यक है। दीप का कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें कम से कम एक धूप होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जैसे कि धूप निवेदन किए जाएंगे, ओम एतश्वैवं अमेतश्वैवं धूपाय नमः एतश्वैवं धूपाय नमः एतश्वैवं धूपाय नमः एतगन्धपुष्पे धूपाय नमः एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतत्सम्प्रदानाय श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै नमः। ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुरभोजन, या फिर जो है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृहीतम्। इस प्रकार से बोलते हुए एष धूप श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै निवेदयामि। यहाँ पर धूप आराधना की एक विषय मैं आपको बता दूं। जैसे आरती आदि के समय हम जो है केवल प्रथम वाला ही निवेदन करते हैं और जो है हम आगे जो है चले जाते, पर धूप आराधना जब कर रहे हैं तो हर धूप पात्र को अलग से जो है निवेदन करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है आप एक साथ जो है प्रोक्षण आदि कर ले सकते, पर ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृहीतम् एष धूप श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै नमः। ये कहते हुए जो है कम से कम आपको आराधना जो है वो करना होगा। मतलब आरती के समय जैसे कि केवल प्रथम वाले पात्र ही हमने निवेदन कर लिए तो वो जो है वो हो जाता है। बाकी क्या आप संक्षिप्त निवेदन की एष रात्रिक धूप इस प्रकार से जो है करते हुए आप चले जा सकते हैं। पर यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो धूप आराधना है यहाँ पर हर पात्र को ही जो है
अर्चन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है हमें वो करना होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे कि ओमेत श्वेबंग धूपाय नमित श्वेबंग धूपाय नमित गंध पुष्पे धूपाय नमित गंध पुष्पे तदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमित संप्रदानाय श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै नमः। ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोऽयं प्रतिगृहीतम् एष धूप श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै निवेदयामि। अब जो है घंटा ध्वनि करते हुए हम आरती करेंगे। ये आरती ही है, आरती तो करना ही होता है, मतलब आरती के तरीके से ही हम घुमाएंगे। असल में ये आराधना कहा जाता है। हमने रख लिया, ये जो है ये हमारा हो गया हस्त प्रक्षालन। अब दूसरे वाले, इसे कम से कम आपको ये बोलना ही होगा। ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोऽयं प्रतिगृहीतम् एष धूप श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै निवेदयामि। ये हो गया। अब जो है हम फिर से हस्त प्रक्षालन करेंगे। अब जो है तीसरा वाला, तो इसमें भी हम कहेंगे ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोऽयं प्रतिगृहीतम् एष धूप श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै निवेदयामि। अब जो है हम फिर से हस्त प्रक्षालन करेंगे। अब चौथे वाले यानी कि 4। तो अब जो है हम फिर से कहेंगे ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोऽयं प्रतिगृहीतम् एष धूप ओम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै निवेदयामि। हो गया। अब जो है हम हस्त प्रक्षालन करेंगे और दीप जो है, दीप जैसे कि हम ओम एष दीपमालाय श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै निवेदयामि कहते हुए हम दीप से जो है आरती करेंगे, दीपमाला से आरती करेंगे। अब हस्त प्रक्षालन करते हुए हम जो है पुष्प समर्पण करेंगे। ओम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गायै नमः। ये कहते हुए हम पुष्प समर्पण करेंगे और शंख ध्वनि करेंगे, और जो है हम शंख ध्वनि करेंगे। इस प्रकार से हम शंख ध्वनि करेंगे। और अब जो है स्तव पाठ करना होगा। स्तव पाठ जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसमें हमें माँ जगद्धात्री की स्तव पाठ करना होगा। तो मैं स्तव पाठ कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। यही वाला स्तव आप लोगों को पाठ करना होगा, चैनल में पहले से ही ये है। ओम आधारभूते चाधेये धृतिरूपे धुरंधरे ध्रुवे ध्रुवपदे धीरे जगद्धात्री नमोस्तुते। शवाकारे शक्तिरूपे शक्तिस्ते शक्तिविग्रहे शक्ताचार प्रिये देवी जगद्धात्री नमोस्तुते। जगति जगदानंदे जगदेक प्रपूजिते जय सर्वगते दुर्गे जगद्धात्री नमोस्तुते। परमाणुस्वरूपे च द्वणुकादिस्वरूपिणि स्थूलातिस्थूलरूपे च जगद्धात्री नमोस्तुते।
सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपे च प्राणस्वरूपिणि भावभावस्वरूपे च जगद्धात्री नमोऽस्तुते कालादिरूपे कालेशे कालकालविभेदिनि सर्वस्वरूपे सर्वज्ञे जगद्धात्री नमोऽस्तुते महाविघ्ने महोत्साये महामाये वरप्रदे प्रपञ्चसारि साध्वीशे जगद्धात्री नमोऽस्तुते अगम्ये जगतां मान्ये महेश्वरि वराङ्गणे अशेषरूपरूपस्ते जगद्धात्री नमोऽस्तुते द्विसप्तकोटिमन्त्राणां शक्तिरूपे सनातनि सर्वशक्तिस्वरूपे च जगद्धात्री नमोऽस्तुते तीर्थयज्ञतपोदानयोगसारे जगन्मयि तमेव सर्वं सर्वस्ते जगद्धात्री नमोऽस्तुते दयारूपे दयादृष्टे दयार्धे दुःखमोचिनि सर्वापत्यारिके दुर्गे जगद्धात्री नमोऽस्तुते अगम्य धाम धामस्ते महायोगीश हृदपुरे अमेय भावकूटस्ते जगद्धात्री नमोऽस्तुते ज पठेत स्तोत्रमेतत्त्व पूजान्ते साधकत्वम सर्वपाप विनिर्मुक्त पूजाफलमवापनुयात् इति जगद्धात्री कल्पे श्री श्री जगद्धात्री स्तव संपूर्णम् ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिरस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणोमयि नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे षड्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा माई की जय। इस प्रकार से जो है आपको चतुष्टय जो धूप आराधना है वो आपको करना है दोस्तों। और ये अगर आप जो है माँ के आप बहुत सारे पूजन आदि तो नहीं कर पा रहे हैं मतलब जगद्धात्री पूजा के दिन, तो आप अगर ये चतुष्टय धूप आराधना करते हैं ना तो ये एक विशेष आराधना ही है। ये भी अगर आप जो है करते हैं जगद्धात्री पूजा के दिन तो ये भी जो है बहुत फलदायी होता है। माँ जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि माँ जो है इन चतुर वेद की चतुर युग के जो है प्रतीक है, आगमेश्वरी है। तो इसलिए ये चतुष्टय जो धूप आराधना है वो अगर आप करते हैं, ये एक तरह से आरती ही है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये आरती ही है। देखिए आराधना, आरती, अर्चन, इसमें जो है बहुत सूक्ष्म अंतर है। ये सारे के सारे में जो है बहुत सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि सभी जो है वो शाग्निक की क्रिया ही है। तो इसीलिए जो है इसमें अंतर बहुत सूक्ष्म होता है। जो लोग करते हैं मतलब बाहर से देखने में ये एक जैसे ही लगते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सूक्ष्म अंतर है। जो आराधक होते हैं, जो साधक होते हैं, उन्हें इसके अंतर जो है समझ में आता है। पर इसमें अगर देखा जाए तो इसकी क्रिया अगर देखा जाए तो एक ही जैसे है। तो ये चतुष्टय जो है धूप आराधना आप माँ जगद्धात्री के इस तरीके से करिएगा और इससे जो है माँ की कृपा आपको अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे वीडियो जब भी आप देखें ना तो पूरा हमेशा देखने की कोशिश करें। आधे आधे स्किप करके देखेंगे तो ऐसे वीडियो आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा कष्ट करके देखिए। धर्म पथ जो है कोई आसान पथ नहीं होता है, ये कोई एंजॉयमेंट नहीं होता है, ये जो कोई मनोरंजन नहीं होता है। तो थोड़ा कष्ट करके आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।